हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूपी टीजीटी, एचपी टीजीटी या किसी भी तरह का टीजीटी का पेपर जो है मैथ्स का, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। हमारा आज का टॉपिक वेक्टर के ऊपर है। डी प्लस वी में, केवीएस में जो भी पेपर्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड मतलब वेक्टर से रिलेटेड जो है वो टॉपिक पूछा ही जाता है। ठीक है, इसका पार्ट 1 आज में हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर क्या है, ये देखो, एक्स वाई और जेड प्लेन में जब हम एक वेक्टर को डिनोट करते हैं, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर इसका यूनिट वेक्टर आई, वाई पे जे और जेड पे के कैप आता है। ठीक है, तो उसी की रिप्रेजेंटेशन एक ये दी हुई है। अब पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, या फिर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है कि ये जो गिवन वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके बताओ। इसके अलावा उसी वेक्टर का आपको जो है डायरेक्शन रेशियोज पूछ ली जाती हैं। क्लियर? डायरेक्शन रेशियोज पूछ ली जाती हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्शन रेशियोज के अलावा इसी क्वेश्चन में डायरेक्शंस कोसाइन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इनको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नंबर 1 पे हम फाइंड आउट करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का ट्रिक है बहुत सिंपल सा। पहली बात तो ये कि इसको मैग्नीट्यूड में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और बहुत सिंपल ट्रिक है, आपने अंडरूट लेके इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, जो भी आई जे के कोफिशिएंट्स होंगे उनका अपने स्क्वायर ले लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, 36 और 9, ये आ जाएगा 40 + 9 49 विद अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। एक चीज हमने फाइंड आउट कर दी है। सेकेंड नंबर पे हमें फाइंड आउट करना है इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके हैं। ए की वैल्यू लिखेंगे 2i - 6j - 3k और डिवाइड में इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है 7 पुट कर देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम फाइंड आउट करते हैं इसकी डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम फाइंड आउट करने लगे हैं इसी क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज के लिए आपने कुछ नहीं करना, सिंपल इनके कोफिशिएंट्स को लिख देना है कॉमा लगा के। तो इसके आगे हैं 2, -6 और -3 डायरेक्शन रेशियोज। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। क्लियर? तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है कि इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं 2, -6, -3, इनको लिखने के बाद इन्हीं कोफिशिएंट का, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनका स्क्वायर लेने हैं और अंडर के साथ, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम वैसे ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि ये 7 आना है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देती हूँ 7 7, और इसका भी आंसर यही आएगा 2/7 -6/7 एंड -3/7, क्योंकि मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ये ऐसे आ रही है 7, यही चीज लिखनी थी। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। तो एक ही क्वेश्चन जो होता है उसमें 4 चीजें आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछी जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो एक वेक्टर से हमने मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट वेक्टर, उसके डायरेक्शन रेशियोज और उसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना सीख लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऑलरेडी जो है यूपी टीजीटी में और एचपी टीजीटी में आ चुका है। इसके अलावा डी प्लस वी में भी स्टेटमेंट चेंज करके इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। कहता है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, मैंने वही स्टेटमेंट ली है।
इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 8 यूनिट हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमने किस तरह से करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमें इस क्वेश्चन का, इसको अगर हम ए लेट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका हमें फाइंड आउट करना है ए कैप। क्लियर। और सिंपली ए कैप को हमें जो मैग्नीट्यूड गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। हमें जो वेक्टर गिवन होएगा उस वेक्टर का एक ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके 8 से जो हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं ए कैप ये है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ 2i माइनस 6j माइनस 3k डिवाइडेड बाय 7। क्लियर। आंसर को यही छोड़ सकते हो या इसके सेपरेट भी कर सकते हो आप वेरिएबल्स को। क्लियर। तो ये रिक्वायर्ड वेक्टर है, ठीक है, जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ दिस है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 है। अब केस सेकंड में ऐसे भी हो सकता है हमें दो वेक्टर गिवन हो और यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने को बोला है इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। क्लियर। तो इस केस में हम क्या कर लेंगे कि लेट कर लेंगे, ठीक है, कि जो c है वो a प्लस बी वैक्टर के इक्वल है। क्लियर। तो हम a और b को प्लस करेंगे, 3 और 2 प्लस करके आ जाएंगे 5i, j और j आ जाएंगे 2j, माइनस के और माइनस के 5 माइनस के 6k। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे c कैप फाइंड आउट कर लेंगे। c कैप के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, c वेक्टर डिवाइडेड बाय c का मैग्नीट्यूड, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा c का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो c का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 25, 4 और 36। इनको हम कर लेंगे प्लस। सो ये आ रहा है हमारे पास अंडर रूट 65। क्लियर। अंडर रूट किसी का नहीं होता है, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यह आएगा 5i प्लस 2j माइनस 6k और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 65। क्लियर। हाँ जी स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, आपको P और Q के ऐसे पॉइंट दिए होंगे और आपको फाइंड आउट करने होंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। ठीक है, PQ के आपको डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करनी होंगी। तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। हमने क्या करना है Q में से P को माइनस कर देना है, सिंपल। ठीक है, आपने ज़्यादा नहीं सोचना इसमें। डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4 माइनस 1, 1 माइनस 5 और माइनस 2 माइनस 4। क्लियर। फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से और थर्ड को थर्ड डिजिट से हम क्या कर देंगे सिंपली माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 3 कॉमा माइनस के 4 एंड माइनस 6। यही डायरेक्शन रेशियोज होंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो टीजीटी पेपर्स में आते हैं। क्लियर। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड को हम सिंपल ए या बी से लिख सकते हैं। क्लियर। अब डॉट प्रोडक्ट में प्रॉपर्टीज होंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी जो यूज होंगी। ठीक है, बाकी इसके हम शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है कि जो आई कैप डॉट आई कैप होएगा और जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप होएगा, इन सभी की वैल्यू 1 होएगी। लेकिन अगर आई कैप जे कैप के साथ आता है डॉट प्रोडक्ट में और जे के साथ या के आई के साथ डॉट प्रोडक्ट में आता है तो इसका रिजल्ट 0 होएगा।
उसका कारण क्या है कि इस केस में एक्चुअली थीटा हो जाता है 0 डिग्री, क्योंकि अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे आई, ये एक्स एक्सिस है, आई जे और के, ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो आई का आई के साथ एंगल क्या होएगा 0 डिग्री, के का के साथ खुद के साथ एंगल 0 डिग्री, जे का जे के साथ एंगल 0 डिग्री, जबकि आई और जे आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो यहाँ पे थीटा आएगा 90 डिग्री, ठीक है। इम्प्लाइज इससे क्या होएगा कि जब हम पुट करेंगे यहाँ पे, मैं सिंपली आई डॉट आई के लिए करती हूँ, आई डॉट आई जब हम लगाएंगे तो हम लिखेंगे आई का मैग्नीट्यूड, अगेन आई का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो आंसर आ जाता है 1। इसी तरह जे डॉट जे के लिए, के डॉट के लिए। लेकिन अगर मैं आई डॉट जे लेती हूं तो ये आएगा आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ 1 यहाँ 1, तो आंसर ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, ठीक है। इसी रिजल्ट को हम यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अब ट्रिक क्या है कि ए डॉट बी हमें फाइंड आउट करने के लिए आता है, ठीक है। तो हम ए डॉट बी फाइंड जब करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इफ हम अगर लेट कर लेते हैं कि ए वेक्टर हमारा a1i प्लस b1j प्लस c1k है, एंड a2 जो वेक्टर है हमारा वो सॉरी b लिखना था, b वेक्टर जो है हमारा, ठीक है, b वेक्टर जो है हमारा वो हमारे पास दिया हुआ है a2i b2j प्लस c2k है, मतलब मैंने ए बी इस तरह सेलेक्ट किए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे a1 a2 b a3 भी लिख सकते हो, क्लियर। तो हमें सिंपली क्या करना होता है, a डॉट बी में आई वाले कॉफिशिएंट को आई के साथ, मतलब a1, बी वाले कॉफिशिएंट को बी के साथ और सी वाले कॉफिशिएंट को सी वाले, ये जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के के साथ आपने लेके सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, और यही आपका फॉर्मूला जो है वो यूज होएगा, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट देखो, यहीं से कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करने को आती है। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होएगा, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर ऊपर और डिनोमिनेटर में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो एक फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, ठीक है, अपने क्वेश्चंस में, क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको हम बार बार यूज करेंगे, उनको लिखने लगे हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन में आता है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर वो परपेंडिकुलर हों तो हमारा रिजल्ट लगता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। सेकेंड रिजल्ट है अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर ऑर्थोगोनल हों, ठीक है, देन भी हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट किसके इक्वल होएगा, 0 के, क्लियर। क्योंकि इन दोनों केसेस में हमारे पास जो एंगल वो 90 डिग्री आएगा, क्लियर, उससे ये फाइंड आउट होएगा। इसके अलावा कुछ रिजल्ट जो यूज होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या क्या है।
कि इफ, इसको हम बहुत बार यूज करेंगे, ए वेक्टर हमारा मान लो a1i प्लस, अब मैं a2 से कर रही हूँ, प्लस a3k है, और बी वेक्टर हमारा b1i b2j और b3k है, ठीक है। एंड a डॉट बी आपका इज इक्वल टू 0 है। तो एक रिजल्ट हमारा यूज होता है, इसके जो i के कॉफिशिएंट्स हैं वो आपस में इस तरह से इक्वल होंगे, a1 अपॉन b1 a2 अपॉन v2, मतलब a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3 होंगे, मतलब आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। क्लियर? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो एज ए शॉर्ट ट्रिक यूज होता है, इसको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चंस इस तरह से आ जाएंगे जिनको आपको फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगेगा, जबकि हम इस ट्रिक को यूज करके करेंगे तो वो क्वेश्चंस बहुत फास्ट और जल्दी हो जाएंगे। क्लियर? इसके अलावा ये एक थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक रिजल्ट और क्या है जी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हमें अगर आता है फाइंड आउट करने के लिए तो आपने कुछ नहीं करना, इसका सिंपल ट्रिक क्या है, ए डॉट बी लेके आपने डिवाइड कर देना है सिंपल बी से, बी मतलब बी के मैग्नीट्यूड से, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बन रही है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये एक्चुअली बनता कैसे कि मान लो ये एक हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, और उसकी शेडो यहाँ बन रही है यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है, इसको एक्सलेट कर लो, ये बन रही है हमारी बी वेक्टर के ऊपर। क्लियर? ठीक है, ये एंगल बना रही है थीटा, तो एक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो एक्स किसके इक्वल आता है, जैसे एक्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब एक्स अपॉन ये करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, तो एक्स हमारे पास आ जाती है ए वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। अब हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में कि जो ये होता है कॉस ऑफ थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर? ये हमारे पास जो वेक्टर है ये इसका हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, इसकी हमने वैल्यू लेनी है मैग्नीट्यूड की, मतलब वैल्यू लेनी है हमने, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगाना है हमने। तो क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड आपस में कैंसिल होता है तो ऑटोमेटिकली यही फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हमें वो पूछता है या कहता है कि आप लोग फाइंड आउट करो प्रोजेक्शन, अगर वो कहता है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए फाइंड आउट करो, तो आपने क्या निकालना है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। बी डॉट ए, एक रिजल्ट में हमारे पास ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के इक्वल ही होता है, कोई फर्क नहीं होता इसमें, ठीक है, दैट्स वाई। हाँ जी बेटा, अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ए और बी की वैल्यू दी है और कहता है ए डॉट बी और एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए डॉट बी का जो हमारा ट्रिक है वो क्या है, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम निकालेंगे, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इसको, हमने सिंपल आई वाले कॉफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आई का कॉफिशिएंट क्या है 1, वहां पे क्या है 3, 2, इधर 1, -1 और इधर क्या है माइनस के 5, तो ये आ जाएगा 3 + 2 +5, ये हमारे पास आ जाएगा 5 + 5 10। क्लियर? अब हमें फाइंड आउट करने को बोला है साथ में एंगल, तो कॉस ऑफ थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर? अब ए डॉट बी तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं 10,
ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड यही फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 और 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/456। ये हमारे पास आएगा 10 और 25 35। क्लियर। फर्दर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा फाइंड आउट करने बोला है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10/√6 इंटू √35। ये आंसर होएगा। ठीक है, इसमें हम वीडियो में उतने ही क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हैं टीजीटी एग्जाम के लिए, मतलब अननेसेसरी पोर्शन को छोड़ के ही हम इम्पॉर्टेंट जो पेपर्स में आते रहे हैं वैसे क्वेश्चंस ही करेंगे। क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन में हमें उसने कहा है कि एंगल फाइंड आउट करो a प्लस बी और a माइनस बी के लिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले a प्लस बी और a माइनस बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, 2 और 3 आ जाएगा 5i, ये प्लस का j और माइनस का ये तो 0 हो जाएगा, 3 एंड 2 माइनस करेंगे तो प्लस के k। ठीक है, और a वेक्टर माइनस b वेक्टर जब फाइंड आउट करेंगे तो 2 - 3 -i माइनस 2j एंड प्लस 5k। क्लियर। अब इनके बीच का हमें एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है, बट उससे पहले हमें इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, तो हम मैग्नीट्यूड यहीं फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड आएगा इसका 25 + 1 √26। क्लियर। और इसका मैग्नीट्यूड आएगा a माइनस बी का 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 25, तो ये आ रहा है √30। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, a प्लस बी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा हमारे पास, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अभी हमने फाइंड आउट नहीं किया है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप चाहो तो इसको कुछ भी लेट करके ना, c या d लेट करके भी कर सकते हो। ओके, तो अब हमें इसके कॉफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 के कॉफिशिएंट, i के कॉफिशिएंट को 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, यह आ जाएगा -5। यहाँ पे j का कॉफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे है, तो j का कॉफिशिएंट मतलब यहाँ 0 है, तो उसको हम 0 ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके 0 ही बनना है। और k का हमारा आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय √26 एंड √30। ये देखो, ये प्लस का 5 और माइनस का 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली 0/एनीथिंग इज 0। क्लियर। अब कॉस थीटा 0 आ रहा है, तो कॉस कितने पे 0 होता है, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। यही इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टीजीटी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि किस वैल्यू के लिए, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ए और बी परपेंडिकुलर हैं, या ऑर्थोगोनल भी कह सकता है वो। ए की और बी की वैल्यू दी हुई है, तो पहले बुक में जैसे दिया है वैसे हम करते हैं। कैसे आएगा, a.b इज इक्वल टू 0। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ए और बी जो है वो किसके लिए परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए हम सिंपल a.b करेंगे इज इक्वल टू 0, और ये कॉफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0 करके लैम्डा की वैल्यू बहुत ईजिली फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इफ a.b इज इक्वल टू 8 एंड b की वैल्यू दी हुई है। इस क्वेश्चन में हमें या तो a और b एज ए वेक्टर दिए हो सकते हैं, तो हमें डॉट प्रोडक्ट खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, या इस तरह से। तो प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला था वो क्या पढ़ा था हमने, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था a ऑन b का मतलब है a वेक्टर डॉट b वेक्टर और डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। तो a डॉट b हमें गिवन है 8 और b का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे,
2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 36 प्लस 9, इसको हम आपस में प्लस करेंगे, ये आ जाएगा √49 विच इज इक्वल टू 7। क्लियर? तो ये आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी एग्जाम में आ चुका है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लैम्डा फाइंड आउट करनी है। अगर स्केलर प्रोजेक्शन ए की बी की दी हुई है 4 यूनिट, ठीक है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, हम शॉर्टकट में करेंगे, जल्दी से जल्दी हमें पेपर में सॉल्व करना होता है ना। प्रोजेक्शन हमें दी हुई है 4, वो किसके इक्वल होती है, ए डॉट बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 4, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू लैम्डा को आपस में करेंगे, ये आएगा 2 लैम्डा, जे वाले कंपोनेंट्स को करेंगे 6, के वाले कंपोनेंट्स को करेंगे 12, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 36 प्लस 9, ये 49 होते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास आ जाएगा, इम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 49, ठीक है, जिसको हम 7 लिखेंगे, 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यह आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 18, 18 इधर आके माइनस होएगा, जो हमारे पास आएगा 10, 2 लैम्डा आ रहा है 10, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5। क्लियर? यही इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ वो सारे वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपको बुक खोल के क्वेश्चन चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं +2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे आपको वेक्टर के सम्स इसमें करवा दूंगी जो कि आ सकते हैं पेपर में या लास्ट ईयर। हाँ जी, वेक्टर में कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि P फाइंड आउट करो अगर P इंटू आई प्लस जे प्लस के एक यूनिट वेक्टर है। क्लियर? P फाइंड आउट करना है अगर ये यूनिट वेक्टर है, तो हमें क्या पता है कि कोई भी यूनिट वेक्टर जब होता है, जैसे मान लो P की बात करें तो P का जब कैप होएगा तो वो क्या होएगा, वो वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, यही है ना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें P का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ये हमें P फाइंड आउट करनी है। और P कैसे निकलेगी, अगर हम इस P वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं तो हमने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, ये √3 जो है इसका आंसर होएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एंड दिस इज पैरेलल टू ईच अदर, ये दो वेक्टर्स दिए हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए भी हम ट्रिक करेंगे, ठीक है, कि बुक के मेथड से करोगे तो वो बहुत लेंथी मेथड है, मैं बुक का मेथड सॉल्व यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। हम सिर्फ इसके कॉफिशिएंट्स को प्रोपोर्शनल करेंगे, हम लिखेंगे 3/2 इज इक्वल टू -6/-4। ये देखो, फर्स्ट कॉफिशिएंट को फर्स्ट के प्रोपोर्शनल, सेकंड कॉफिशिएंट को सेकंड के प्रोपोर्शनल, ठीक है, और इस तरह से थर्ड वाला करेंगे तो ये आएगा 1/λ, तो इसकी कटिंग करके 3/2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3/2 1/λ है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 2/3, और यही इसका आंसर होएगा। ठीक है, ट्रिक मेथड से किया है, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, कहते हैं ये दोनों वेक्टर कोलिनियर्स हैं, हमें ए फाइंड आउट करना है। क्लियर? कोलिनियर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई एक वेक्टर अगर है, ठीक है, तो वो लैम्डा इंटू दूसरे वेक्टर के इस तरह से इक्वल होता है। आपने सिंपली इसके लिए क्या ट्रिक यूज करना है, हमें क्या लिखना है, इसके कॉफिशिएंट 2/a इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू 4/-8 इज इक्वल टू 1/λ। क्लियर? इस तरह से हमें इस ट्रिक को यूज करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप पहले चाहे इसको कैंसिल कर लो, ये 2 और आ रहा है 4, या 4 से कर देते हैं डायरेक्ट 2, ठीक है,
तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगी, -1/2 इज इक्वल टू 1/λ, दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू आ गई है -2। क्लियर। और जब आप इसको, ठीक है, ये जो 2/λ ए है, यहाँ पे देखो 2/a को आप कंपेयर करोगे इज इक्वल टू 1/λ, जिसमें आपके पास लैम्डा की वैल्यू -2 होएगी। 2/a इज इक्वल टू, इस तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, तो -4 इज इक्वल टू a, हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। क्लियर। तो ये तीनों ही ट्रिक हैं, ठीक है, ट्रिक से हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजी कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगी उसमें जो इस चैप्टर के वेक्टर, डॉट वेक्टर के जो क्वेश्चंस बचे होंगे हम वो कर लेंगे, और नेक्स्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। क्लियर। उस समय सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टीजीटी एग्जाम में यूज होते हैं हम वही करेंगे।